वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप लोग हमारी ईद कुर्बान की लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं। मैं हूं असफर रहमान, मेरे साथ है कुर्रतुल ऐन। और इस लाइव ट्रांसमिशन में बहुत ही गहमा गहमी, बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ है, बड़ा मजा आ रहा है। हमारी जो इंडस्ट्री, हमारी जो पॉलिटिकल साइड के जो यंग लोग हैं जिन्होंने एक चेंज फ्यूचर में लाना है। सबको पहले यंग कह देते हो ताकि सब तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा खुशगवार तरीके से बात करें। इसमें कोई शक नहीं है कि यंग नहीं है। कुर्रतुल ऐन, एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, जो यूथ के जो नुमाइंदे होते हैं ना, उनसे यूथ रिलेट कर सकती है, क्योंकि देखिए आने वाला कल, पाकिस्तान का जो आने वाला कल है वो नौजवान है, वो जवान लोग हैं। मैं तारुफ करवा दूं जरा। ये हमारे जैसे कि इन्होंने कहा कि बिल्कुल यंग हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे बहुत ही अच्छे कॉपी कर मैंने कहा था यंग, अब खुद भी यंग। चलो फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, मैं तो इनको ईद मुबारक। और उनके साथ चलो उनके साथ तशरीफ फरमाए अली इमरान साहब, जो कि एक बहुत बड़े राइटर है, लिखत है, ड्रामे लिखा है, यूथ में नहीं आता। ये देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। और ARY डिजिटल नेटवर्क के ये स्क्रिप्ट हेड भी हैं, और इनका बड़ा सुपरहिट ड्रामा आजकल आप बुलबुल देख भी रहे हैं। और बुलबुल एक ऐसा ड्रामा है कि जब उसको देखते हैं तो मैं तो बिल्कुल भी हंसे बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती। आपसे एक सवाल मैं जरूर बीच में पूछूंगी, मुझे आपने याद करवाना है, अगर मैं भूल भी जाऊँ अभी तो आप इसकी कंटिन्यूटी कैसे लेके आते हैं उसके अंदर? एक डायलॉग के बाद एक के बाद एक के बाद कैसे चेन बनी हुई होती है वो, मतलब उसमें कहीं गैप नहीं होता, वो बहुत ऐसे बहुत उसमें कंटिन्यूटी होती है। अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा कॉन्शियस लेवल पर तो नहीं करते आप ये काम, वो जब आप लिखना शुरू करते हो वो फ्लो में नेचुरली लिखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप कोई संजीदा चीज लिख रहे हो तो बस वो बहुत, मतलब उनका नाम, वो खातून का नाम ही भूल जाना, वो जो नाम जिस तरीके से वो एकदम से लेती है, वो जब नाम भूलती है, अपने हस्बैंड का नाम भूल जाती है या बेटे का भूल जाती है, वो कमाल। आप मेरे ख्याल से लकीली वो जो एक्टर्स है ना सारे, नबील भाई हैं, मोदी हैं, मोमो है, आयशा, वो लोग इतने अच्छे फिक्स हुए हैं उसके अंदर। वो बिल्कुल है, वो टीम की ही एफर्ट है सारी, मुझे लगता है। और जहाँ तक ये बात है, आप जो कह रही थी कि वो किस तरह, देखिए जब आप कैरेक्टर क्रिएट कर देते हैं तो उसका एक मैनुअल बना। अच्छा, अब मैं फैसल भाई से बात करूंगी। आप बात करता था फैसल भाई, आप जिस तरह देखिए जब मैं बात करने लगती हूँ ये बीच में बोल देते फैसल भाई आप बताइए। देखो वो यूथ के मिनिस्टर है, तुम क्या पूछोगी? यूथ के मिनिस्टर है, मेरे मिनिस्टर, तुम क्या पूछोगी? मेरा ज्यादा राइट बनता है इसलिए कि मैं रोज आपसे बात करूँ हर दूसरे दिन। अच्छा, एक सवाल पूछ लूं मैं, फिर कोई सवाल पूछ लूंगी आपसे, अगर आप मेरा जवाब नहीं देंगे तो। सबसे मुराद ब्रेकिंग कोई चल रही होगी, कोई किसी किस्म की नहीं, कोई मतलब मैं ऐसा सवाल पूछूंगी आप कहेंगे कुर्रतुल ऐन ये तो देखे नहीं पूछा था ना, बेगम भी देख रही होंगी घर में। ओ प्लीज पूछो मैं भी चाहता हूँ मेरे बारे में लोग कोई बात नहीं। अच्छा आप बताइए ईद कैसे गुजरी आपकी, कैसे गुजारी? मैं ना पूछूं उनसे कि ईद कैसे गुजरी? अब ये झगड़ा करवाएंगी घर में। देखिए ये असल बात है, मुझे याद करना पड़ेगा घर में क्या कहा गया, ईद कैसे गुजरी। ये मैं नहीं सर संजीदगी से देखिए, मेरा ताल्लुक एमकिम से, और हमारा एक चैरिटी विंग है खिदमत खल्क फाउंडेशन, जो कि न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि इंटरनेशनल भी, सुनामी, बाम का जलजला, चैरिटी वर्क चलते रहते हैं, सैलाब, जदगान, जलजला, तो उसके लिए कुर्बानी के जानवरों की खालें बहसियत रजाकार हम जमा करते हैं, सुपरविजन करते हैं, बीइंग ऑफिस बेरर ऑफ एमकिम। तो ईद कुर्बान मैंने जब से होश संभाला है, तो मेरी तो या तो खाल जमा करते हुए या फिर अब उसकी सुपरविजन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करते हुए, तो यही हमारा रूटीन होता है। ईद वाले दोस्तों खाना पीना तो कुछ किया ना आपने? खाना तो खाया, सुबह खाई थी, कल कलीजी खाई थी, और फिर रात में क्या बिरयानी और सारी चीजें जो होती है रूटीन हमारे जो खाते हैं वो बिल्कुल खाते हैं, क्यों नहीं खाते। जिम्मेदारी तो आपकी और भी बढ़ जाती होगी ईद पर, काम के हवाले से बढ़ जाती है, और मिलना मिलाना और मुख्तलिफ नहीं, मिलना मिलाना सच नहीं हो पाता। शाम में आप थोड़ा कर सकते हैं, फिर ये मीडिया की वजह से हो गया है, अदरवाइज तो इस वक्त हम सो रहे होते, सुबह से उठना होता है, लेकिन आप लोगों की वजह से शाम में उठकर आना होता है। लेकिन एक चीज फैसल साहब जो मैं कहना ही चाहूंगा कि मुस्तफा कमाल साहब ने एक बड़ी अच्छी रिवायत कायम की कि आके वो बड़ा अच्छा ऑडियंस से बातचीत, और एक बड़ा अच्छा एक ये रिवायत है मेरे ख्याल से, इससे जो ऑडियंस है, जो अवाम है, जो लोग हैं, वो बड़ा अच्छा रिलेट कर पाते हैं। नहीं, इसलिए भी सर रिलेट कर पाते हैं ना, बेसिकली कि हम अवाम हैं,
बेसिकली ये नहीं है कि हम कोई खवास में से, हम इसी गली महल्ले की पैदावार है, वहीं रहते हैं, वहीं लोगों के दरमियान उठते बैठते हैं। तो कल भी निकलना हुआ, आज भी जहाँ जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, तो कह रहा घर आ जाइए, चाय पी लीजिए, खाना खा लीजिए, सॉर्ट ऑफ। तो वो अटैचमेंट अगर हम खो देंगे तो फिर हमारे अपने नारे की जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए ये लेजिटिमेसी है और जेन्युइननेस है, सिर्फ स्लोगन नहीं है। वैसे बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि फैसल साहब का आर्ट्स और मीडिया में भी बड़ा इंटरेस्ट है, टेलीफिल्म भी प्रोड्यूस कर चुके हैं। ये राइटर थे, अली इमरान साहब उसके राइटर थे और ठीक ठाक थे। चैनल का नाम नहीं बता सकता, बीबी पड़ जाएगी आपके। अच्छा, नहीं वो आप बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन स्टोरी बताइए क्या थी और किस तरफ स्टोरी को लेके चले थे अली भाई? 24 घंटे एक आम साधारण आदमी की कहानी थी। अब वो कहानी नहीं सुनाऊंगा, वो बड़ी डिटेल में चली जाएगी, लेकिन वो फिल्म काफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चली है। और उसके अलावा उसे कारा फिल्म फेस्टिवल वो एक शाहिद शिफात डायरेक्टर थे उसके। मैं उसके बाद भी प्रोड्यूस करना चाहता था, लेकिन ये मसरूफ हो गए। और कोई बात नहीं, आप हमारे लिए नहीं, और वो चैनल वाले जो है वो मगरूर हो गए, ये मसरूफ हो गए। तो देखिए, जो मगरूर हो गए उनका तो फौरन आप ताल्लुक तोड़ दिए। अब देखिए, हम तो बेचारे बहुत हम्बल हैं, बताएं हमारे लिए। नहीं, फिर बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज बहुत किया, जिनमें से एक आपके चैनल में बैठे हैं जगजीत साहब जे ने। अच्छा, डिस्करेज किया? सॉर्ट ऑफ के जो कॉम्प्लिकेशन है, मतलब मेरे पास इतना वक्त नहीं मैं दे सकता जितना एक प्रोड्यूसर को देना चाहिए। अच्छा, तो इसमें फिर लेकिन आप दोनों से मैं इस बात पे एक राय लेना चाहूंगा। फिर साहब, आपके ख्याल से स्पेशली देखिए, मैं अपनी फील्ड की बात करूंगा, वो ये है कि देखिए जो आर्ट्स एंड कल्चर है या जो मीडिया में लड़के लड़कियां आना चाहते हैं, जो नौजवान है, उनके लिए ना तो देखिए कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे एक रह सके है, वहाँ पे भी आप देखिए बहुत ही कम लिमिटेड लोग पढ़ रहे हैं जो भी है। दूसरी चीज़, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो अपना टैलेंट डिस्प्ले कर सके या उनको कोई एक डोरवे मीडिया में मिल सके, आ सके। रह सके 4 लड़कियां जो हीरोइनें आती हैं, 4 लड़के जो हीरो आते हैं, यानी उन्हीं 4 लड़कों पे आप अगले 15 साल डिपेंड कर रहे हैं। उन 4 लड़कों में पिछले 15 साल से उन 4 लड़कों में एक ये भी बैठे हुए। मैं आपको ये अपने बात वालों की और पिछले 15 साल से हम उन 4 लड़कों को देख रहे हैं, लेकिन और मुझे तो ड्रामा की स्टोरी मिक्स हो जाती है। मैं आपको ये बताऊं कि हम कर ये सकते हैं, जैसे नापा है, नापा को हमने सपोर्ट किया सॉर्ट ऑफ मिनिस्ट्री की जानिब से। फिर हम हर साल यूथ फेस्टिवल का इनेकाद अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से करवा रहे हैं, जिसमें थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट, सारी की सारी चीजों को जज किया जाता है। अभी 21 तारीख से आर्ट्स काउंसिल में शुरू हो रहा है कराची में। इसके अलावा हमने अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया है जो कि इंस्पायर के नाम से और आई लीड के नाम से 2 प्रोजेक्ट्स हमारे आई लीड के नाम से ब्रिटिश काउंसिल ने कंसीव किए थे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो हबीब यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के साथ हम मलीर में चला रहे हैं। वहाँ एक शोबा है वोकेशनल ट्रेनिंग का, जो कि है ही मीडिया ट्रेनिंग। ठीक, फैसल भाई आपको मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगी। एक कॉल है हमारे साथ, लाइव कॉल है, हम देखते हैं वो क्या कहना चाहें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। मेरी तरफ से आपको, असफर को, फैसल, अली को, सबको बहुत बहुत, जितने भी आप लोगों को लोग देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अली भाई पहचाने किसका? नबील है। फौरन पहचाना, आपका तो बहुत करीबी ताल्लुक है। कैसे नबील आप? हमारा इतना करीबी ताल्लुक है कि हमारी बीवियां जलने लगी हैं एक दूसरे से। अभी हम आपकी तारीफ ही कर रहे थे थोड़ी देर पहले। मुझे लेट फोन करना चाहिए था ताकि कंटिन्यू रहता ये मामला। नहीं, वो हम खत्म कर चुके थे, अब हम और बात शुरू कर चुके थे। आप बताएं आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं अली को मुंह पर तो मैं शायद नहीं अप्रिशिएट करता इस तरह। ठीक है, मैं चाहता था कि अली की थोड़ी सी तारीफ करूं, क्योंकि जितना अच्छा अली इस वक्त शुरू से मैंने करनी नहीं थी तारीफ इसलिए। अली इसके जो तेरा मेरा तय हुआ था उसके मुताबिक ही बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो जितना अच्छा अली इस वक्त बुलबुले लिख रहे हैं और जितना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर अली का है, और मैं समझता हूँ जितना राना, रिजवान और हम लोग मिलके कोशिश करते हैं कि बेहतर चीज बने, और माशाल्लाह जितनी अप्रिशिएट हो रही है वो चीज, तो उसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट जो मैं दूंगा वो अली इमरान को दूंगा, क्योंकि ये हमें बीच में खेलने की जगह भी नहीं देते। ठीक। नबील भाई, आप फैसल साहब से क्या कहना चाहेंगे? नबील, आपको बीच में खेलने का शौक क्यों है? वो इसलिए ये आप अभी आएंगे, जब जे घर जाएंगे तो रास्ते में बताऊंगा। तो नबील भाई, फैसल सब्जवारी साहब से क्या कहेंगे? फैसल सब्जवारी साहब जो है वो एक तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, और माशाल्लाह यूथ के मिनिस्टर हैं, जिसमें
मैं भी हूँ असफर, तुम भी हो यूथ। मैं भी साथ बैठी भी हूँ। अब ऐसे तो ना करे ना, मैं भी तो साथ बैठी हूँ। किसी तरह निकालना चाह रहे अली इमरान को सिर्फ निकालना। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, वो माशाल्लाह यूथ के लिए और अपने जितनी अभी मैं सुन रहा था, जैसे वो बता रहे थे कि वो ईद के दिनों में उनकी जो मसरूफियत है अपने चैरिटी के इदारे के साथ, वो मैं समझता हूँ ये अल्लाह की बड़ी दी हुई तौफीक और सादत होती है कि आप अपना टाइम जो है, और वो टाइम जो आप ज्यादा कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिलीज में गुजारें, उसको छोड़कर आप लोगों की खिदमत में गुजार रहे होते हैं। ये अल्लाह की तरफ से बड़ी तौफीक का काम है, और मिशन भी यही होना चाहिए हर इंसान का कि मुसलमान जो है वो दुनिया में आसानी पैदा करने के लिए आया है, मुश्किलें नहीं। बिल्कुल सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सारी बातें हो गई जो आपने बताई? बस ठीक है, ड्रैग ना करें नबील, थोड़ी सी बातें बस अब इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे भाई, इससे ज्यादा थोड़ी सी बातें रह गई है। वो फिर अब देखे रास्ते में करे ना, हम फैसल भाई से भी थोड़ी सी बातें करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया नबील, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक, खुदा हाफिज़। मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा फैसल साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं, यूथ है, प्रोग्राम भी देख रहे हैं काफ़ी दफ़ा, वो ये जो अभी आप बता रहे थे आई लीड है और जो इंस्पायर है, दूसरी चीज़ आपकी जो पार्टी